सभी छात्रों का स्वागत। पृथ्वी हमारा आवास उसमें सामाजिक अध्ययन कक्षा छठी भूगोल का अध्याय पहला भाग 2 सौर मंडल में पृथ्वी। इसके पहले हमने एक भाग बना दिया है और उसमें अमावस्या पूर्णिमा क्या होती है, ध्रुव तारा, सप्तऋषि और सूर्य के बारे में हमने जानकारी ली। जैसा कि ये भाग 2 में सौर मंडल, अब ये सौर मंडल में सूर्य, अब 9 ग्रह, उसमें जो 2006 में जो खगोलीय पिंड की जो अध्ययन करने वाली शाखा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में अगस्त 2000 में ये निर्णय लिया है कि उसमें कई खोजे गए, पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसा 2003 यूबी 313, सीरस तथा प्लूटो, इनको उन्होंने बौने व ग्रह कहते हैं। अब इसमें उपग्रह है, अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इनका निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया होता है सूर्य। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्षुद्र पिंड हैं। ये क्षुद्र पिंड के बारे में और अभी अधिक जानकारी आप ये देख सकते हैं। आप लोग सभी बुल्ढाना जिले के हैं और इसलिए आप लोनार भी गए होंगे, आपने देखा होगा कि ये उल्का पिंड आप देख सकते हैं और ये लोनार झील, बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा होगा। अब ये उसको उल्का पिंड एस्ट्रॉयड उसको कहते हैं। अब ये उल्का पिंड या उल्का पिंड को क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। अभी आप देख सकते हैं ये मंगल और बृहस्पति इनके बीच में आता है। यहाँ पर आप देखिए ये आते एस्ट्रॉयड यानी उल्का पिंड, तो इनके बीच में ये होता है। अभी और अधिक हम जानकारी लेते हैं तो उसमें ये लोनार झील आपका लगभग वैज्ञानिकों का कहना है कि 52,000 साल पहले यह बना है। आकाशीय उल्का पिंड के टक्कर के कारण लगभग ये 52,000 साल पहले ये निर्माण हुआ है। यह क्रेटर या झील खारे पानी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यह उल्का पिंड काफ़ी गर्म या दिखाई देता है, बिल्कुल आग का गोले जैसा। कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक वो आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पर गिरने की होती है, पृथ्वी के नज़दीक आते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं और कभी कभी ये उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं और जिससे लोनार जैसे झील या क्रेटर बना हुआ दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ा ये क्रेटर या झील है, इसके अंदर खारा पानी है। हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा इसका रंग जो है पिंक कलर, गुलाबी कलर का भी हुआ था। अब इसकी जो झील है उसकी गहराई लगभग 500 मीटर के आसपास है। व्यास उसका 1.8 किलोमीटर का है और जैसा कि दुनिया में इस तरह के जो क्रेटर बने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 क्रेटर है। तो ये हमने देखा कि वो किस तरह बनते हैं, बना है। अब उसके बाद आप ये देखती है सौर मंडल। अब ये सौर मंडल के अंदर जैसा कि वीडियो हमने पहले भी देखा था कि ये सौर मंडल का प्रमुख होता है सूर्य। अब जैसा कि पूरे सूर्य को ये परिक्रमण करते हैं, जब जो सूर्य से सबसे पहले नज़दीक का जो ग्रह है आप यहाँ देख सकते हैं मरकुरी है, जिसको हम बुध कहते हैं। उसको एक सूर्य को चक्कर लगाने के लिए 88 यानी 88 दिन लगते हैं। उसके बाद जो वेनस है, शुक्र, यहाँ देख सकते हैं आप, उसको 255 दिन लगते हैं। जो तीसरा ग्रह है, जैसा कि सूर्य से तीसरा ग्रह दूरी पर आता है पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, इसको सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमण करने के लिए 365 दिन लगते हैं। जैसा कि यह मार्स को आप देखिए, जिसको हम मंगल कहते हैं, उसको 687 दिन लगते हैं। जुपिटर या उसको बृहस्पति, या देखिए आप, यह मंगल और जुपिटर के बीच में ही आपको ये उल्का पिंड मिलते हैं और ये अत्यंतिक
ये गर्म जैसा ये क्षुद्र ये टुकड़े होते हैं, जैसा पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो जैसा कि आपने क्रेटर देखा लोनार का जो बना हुआ है। इसके अलावा सैटर्न जो शनि, उसको आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 29 साल 5 महीने लगते हैं सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यूरेनस जो है उसको 84 साल लगते हैं सूर्य को चक्कर लगाने के लिए। नेपच्यून यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लेटो नेपच्यून जो है 164 साल लगते हैं। और ये प्लेटो जो है इसको 52वां ग्रह अभी वैज्ञानिकों ने उसको डिक्लेयर किया है। तो इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस तरह ग्रह है। ये सप्तऋषि रात को जब हम आकाश में खुले आसमान में, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा कि आपने बड़े बुजुर्गों के साथ आप जाइए और इस आसमान का आप रात के अंधेरे में अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए। आपको जो उत्तर दिशा की ओर एक चमकीला तारा मिलेगा, वो ध्रुव तारा है। और ऐसे 7 सप्तऋषि यानी संत 7 तारों का एक समूह मिलेगा। उसके उत्तर में एक आपको जैसा कि ध्रुव तारा मिलेगा। या आप देख सकते हैं यह अनंत आपको यहाँ पर टिमटिमाती तारे आपको दिखाई देती, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। कोई ज़्यादा चमकीली है तो कोई कम चमकीली। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे से कहीं नज़दीक है तो कहीं हमसे बहुत दूर है। अभी आप देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये अनंत तारे हैं। तो इस तरह यह सौर मंडल के यह खगोलीय पिंड का सौर मंडल का भाग है। अब जैसा कि हमने सूर्य के बारे में देखते हैं, यह सौर मंडल का ये प्रमुख है, एक प्रमुख तारा है। और ये जिसके चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रह या खगोलीय पिंड है। जैसा कि हमने देखा ये सूर्य का व्यास जो है 13,90,000 किलोमीटर का है और जो लगभग पृथ्वी के 109 गुना बड़ा है। अब यह ऊर्जा का मुख्य रूप से भंडार हाइड्रोजन और हीलियम हमको इस गैसों का विशाल ये गोला है। और पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख यानी लगभग 15 करोड़ के आसपास है। और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने के लिए 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के सरफेस पर यानी पृष्ठभाग पर तापमान लगभग 5778 केल्विन यानी लगभग 6000 केल्विन होता है। और सूर्य के पास जाना नामुमकिन है, हम जा ही नहीं सकते क्योंकि सबसे अधिक तापमान है। अभी हमने देखा सूर्य के बारे में और देखते हैं कि यह सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है और अत्यंतिक गर्म गैसों से बना है, जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। इसका विशाल बल इससे सौरमंडल को बांध के रखता है और यह सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यदि कल्पना करिए कि यदि यह सूर्य नहीं होता तो क्या होता था। यह सूर्य नहीं होता तो हमको सूर्य प्रकाश नहीं मिलता था, दिन रात नहीं हो पाती थी और इसलिए यह सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे दूर है। अब ये हमसे कितना दूर है? लगभग जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये आपका लगभग जो है 14 करोड़ 96 लाख इतना दूर है, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इसलिए ये सूर्य हमारा उसका काफ़ी जीवन में महत्व है। अब आप ये ग्रहों के बारे में देखते हैं। इसमें हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, जैसा कि प्लूटो के बारे में हमने देखा सूर्य के दूरी के अनुसार, वो भी हमने उसके पहले वाली स्लाइड में देखा। जैसा बुध ये काफ़ी नज़दीक है उसके। इसके अलावा आप देखिए ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह अब ये दूरी के अनुसार ये ग्रह हमको दिखाई देते हैं। अब ये सूर्य के उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में इनका नाम याद करने का आसान तरीका आप देख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अभी आप देखिए एक एक पहला शब्द
अब ये माय यानी यम का मतलब क्या हो गया, जैसा कि मर्क्यूरी हो गया। वेरी का मतलब क्या हो गया, शुक्र। ई एफिशिएंट, ई का अर्थ या मदर, मैं इसका एम लिया उसको मार्स। ये जस्ट यानी जे उसका लीजिए जुपिटर यानी बृहस्पति। सर्व यानी सेट्रन, जैसा उसको हम शनि बोलते हैं। जैसा कि अस यानी यू, उसका पहला लीजिए इरेनस, और उसके बाद नेपच्यून यन आप देखिएगा तो इस तरह ये नेपच्यून आता है। तो इस तरह माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। आप इतना एक सेंटेंसेस याद रखते हैं तो आपको ग्रहों के नाम याद रखने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, और आप इसी तरह यह ग्रहों के नाम याद करिएगा। ये वही है, आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो आपको नाम मैंने बताए, या सन, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रेंड से है, और जुपिटर, ये सेट्रन, यूरेनस, नेपच्यून, ये देखिए इसमें प्लेटो को भी लिया है। तो इस तरह, क्योंकि ये बहुत दूर है, पृथ्वी से भी काफ़ी दूर है ना। तो अभी देखिए, अब यह कक्षा की बात हम देखते हैं क्या होती है यह कक्षा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये पृथ्वी को जो है गोलाकार चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, उसको हम कक्षा कहते हैं। मतलब सूर्य एक जगह पर स्थिर हैं और ये सभी ग्रह उसको चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा करने के लिए, उसके बारे में हमने इस वीडियो में भी देखा। जैसा कि अपनी कक्षा कि मैं सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए उनको 88 दिन लगते हैं। अब ये बात हम कह सकते हैं ये आती है, बुध की बात आती है। शुक्र के को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका अक्सर आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। मतलब आप देखेंगे जो शुक्र है, ये शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, मतलब उसके जैसा आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान उसकी है। आगे आप देखिए ये प्लेटो, क्योंकि प्लेटो के बारे में जो संभ्रम है, अभी आप देखिए ये प्लेटो एक ग्रह उसको माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसा कि 2003 यूबी 313 और सीरस तथा प्लेटो को उन्होंने बौने ग्रह कहा है। तो इस तरह इस प्लेटो का समावेश 90 ग्रह के अंदर नहीं होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि अभी इस समय हम 8 ही ग्रह मानते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए यह शब्द क्या दूसरे भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। अब ये पृथ्वी के संबंध में उसको अत्यधिक जानने के लिए आप देखेंगे उसमें लाजी, मेट्रो और आइड, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन और पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो तो ज्वालाजी, मेट्रो, ज्वाइड, ये पृथ्वी के संबंध में जानकारी लेने की ये उनकी अलग अलग शाखा है। अब जैसा कि आप उसमें जानने की बात आती है, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है, क्योंकि रात के समय आपको आकाश आसमान में तारे दिखाई देते हैं। खगोलीय पिंडों को अनेक गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। मतलब आसमान के बारे में अध्ययन करने वाले लोगों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री खगोल शास्त्री थे, और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं कि यह दिन रात, यह परिभ्रमण, ग्रहण, परिवलन, और ये कैसा होता है, ऋतु परिवर्तन कैसा होता है, यह तारे, सूर्य, चंद्रमा या आपका ज्वार भाटा, इसके बारे में हर कोई ये ब्रह्मांड की जानकारी लेना चाहता है।
और उसका जो है हमारे मन में भी ये दिलचस्प बात होती है, जैसा कि ये वो उल्का पिंड कैसा होगा, सूर्य के नज़दीक जा सकते हैं क्या, है ना। तो इसी तरह नए नए प्रकार की जानकारी अध्ययन करने वाले कई शाखा आपको मिलती है। अभी आप देखेंगे उसमें पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। यह आपको प्रश्न बार बार आता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो यह है पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर यह पृथ्वी चपटी है। और यही कारण है कि इसका आकार भू आभाग अब उसको कहा जाता है। भू आभ का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। अभी उसमें आप देखेंगे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल आपको पृथ्वी पर मिलती है। यह स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये चारों भी आपको ये मंडल यहाँ पर पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, जो कि वो वनस्पति, जीव जंतु और प्राणियों के लिए इन सभी जैव मंडलों की आवश्यकता है। अब ये पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। अब यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। आप सभी को पता है कि पानी पृथ्वी पर होने के कारण, वो भी शुद्ध पेयजल, जैसा खारा पानी समुद्र के अंदर मिलता है, यदि हम उसको आसमान से देखते हैं तो पृथ्वी एक नीला ग्रह आपको दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी और 29% आपको ज़मीन दिखाई देती है। आज ना पृथ्वी अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पानी की आवश्यकता है और वायु की भी हमको आवश्यकता है। और ये पानी और वायु यदि नहीं मिलता है तो जीवित रहना पृथ्वी पर बड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा पृथ्वी हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक सभी चीज़ें मिलती हैं, और उसमें वायु जीवन के लिए आवश्यक है। गैस से ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का उसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अब इस तरह का भी आपको प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो उसमें जीवन है, वायु है, पानी है, जल, या सभी प्रकार की अनुकूल चीज़ें यहाँ पृथ्वी पर पाई जाती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 2/3 यानी लगभग 66% ये पानी दिखाई देता है और बाकी ज़मीन है, और इसलिए ऐसा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पृथ्वी का गोल आप देखिएगा, ऊपर से ये चपटी आपको प्याज के आकार की दिखाई देती है, वो ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। और इसी तरह उसमें पानी आपको जो मिलता है वो 71% है और ज़मीन 29% है। तो इस तरह ये हमारा निवास स्थान है। और अभी ये भाग हमारा 2 समाप्त होता है, उसके बाद हम जल्दी आपको तीसरा भाग भी आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।